सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 43 सर्ग पढ़ रहे हैं। और जब आर्य सुमंत्र कैकेयी को समझाते हैं और कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फिर सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति इनको समझाने की कोशिश करेंगे इस सर्ग में। तो जब सुमंत्र ने इनको समझाया और इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो महाराजा दशरथ आज्ञा देते हैं सुमंत्र को और दूसरे अपने सेवकों को कि कैकेयी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला आप लोगों की निंदा का या आप लोगों के समझाने का, क्योंकि इसको काफ़ी समझाया जा ही चुका है पहले से भी। तो इसलिए आप रत्नों से संपूर्ण चतुरंगिणी सेना यहाँ लाएं और जो मेरे व्यक्तिगत मेरा जो कोष है, धन धान्य है, वो भी श्री राम के पीछे पीछे वन में जाए। तो जब ऐसे सुना तो कैकेयी को लगा कि सारा तो राज्य खाली हो जाएगा, कोष खाली हो जाएगा, धन धान्य से रहित हो जाएगा। तो ऐसे खाली राज्य का मेरा पुत्र भरत क्या करेगा। तो बीच में ही महाराज के सम्मुख आकर के कहती हैं कि ये उचित नहीं है, आप श्री राम को ऐसे ही अयोध्या से बाहर निकालें जैसे सगर ने असमंज को निकाल दिया था। सगर का बड़ा पुत्र था असमंज, कल बताया था मैंने। तो वो बहुत ऐसी दुष्ट चेष्टाएं करता था। तो सगर बहुत ही ज्यादा प्रजा के हितकारी थे, प्रजापालक थे, प्रजावत्सल थे, अपने संतानों की तरह, पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। तो उन्होंने देखा कि प्रजा के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको निकाल दिया था। तो कह रही है तो आपकी कुल की मर्यादा ही है बड़े पुत्र को बाहर निकाल देना। तो जैसे सगर ने उनको बिल्कुल खाली हाथ अपने राज्य से बेदखल कर दिया था, ऐसे ही आप श्री राम को बाहर निकालें। ऐसा नहीं है उनके पीछे आप सेना भेजें, धन धान्य दे करके भेजें तो सारा राज्य, सारा कोष खाली हो जाएगा। तो उस खाली कोष का मेरा पुत्र क्या करेगा फिर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो कल के पाठ से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? ओम पूज्य जी, जैसे आपने पिछले अंक में बताया था कि नदियों के बारे में बताया था कि नदियाँ मतलब जीवित नहीं होती, मतलब उनमें कोई उस तरह की चेतना नहीं पाई जाती। तो वो इतनी लंबी यात्रा कैसे कर लेती है जब उनमें चेतना नहीं पाई जाती है? आपको क्या लगता है चेतना है? नहीं, मतलब कोई ना कोई तत्व तो होगा जो उनको इतना प्रवाहमान बनाया हुआ है। तो ऐसे तो सारी जड़ सृष्टि, जो पृथ्वी भी जड़ है और उसको घुमा रहा है कोई इतनी फास्ट, तो कोई तो तत्व होगा ही। तो उसकी खोज के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है, उसकी तो खोज करनी है। तो मैंने ये बताया था कि मनुष्यों की अपेक्षा उसमें चेतना बहुत कम है। चेतनता तो है उसमें, पर वो ना के बराबर है।
तो जो बिना चेतना वाला नदी भी जब अपने लक्ष्य को ढूंढ सकता है तो चेतना वाले तो और ज्यादा आसानी से ढूंढ सकते हैं। चेतना वालों के सामने तो एक नक्शा है, वेद है, दर्शन है, रामायण है, उपनिषद है, तो पता है ना हमें कैसे, उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक तड़फ है, उत्साह है, वो रुकती नहीं है। इसलिए अंधेरे में टटोलते टटोलते भी, इधर उधर टक्कर खाते खाते भी जा ही पहुंचती है वहां पे। तो जिसके अंदर तड़फ है वो सामने मैप ना होते हुए भी ढूंढ ही लेता है। जब रात को चोर चोरी करता है तो किसी घर में लाइट तो जली होती नहीं है, या जली भी हो तो सबसे पहले जाके वो लाइट ही बुझाता है, और अंधेरे में ढूंढते ढूंढते ठीक वहां पहुंच जाता है खजाने के पास जो उसको चाहिए होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसके अंदर तड़फ है, वो वही काम करने के लिए निकला है। एक महात्मा की कहानी मैंने सुनी, तो वो बड़ा तपस्वी था, उसने बहुत तपस्या की। तो फिर एक दिन बोला कि भगवान होते तो अब तक मिल जाते, तो मुझे कोई खोज नहीं करनी अब। तो वो ऐसे निराश होकर बैठे हुए थे वहां पे। तभी वहां पर एक कोई चोर उसको पकड़ लिया, राजा के लोगों ने। तो आसपास उसको पीटते हुए ला रही थी। तो फिर उसको वहां बिठा के बोले, अच्छा तू ये बता, अब हम तेरी पिटाई नहीं करेंगे, तेरे को शांति से समझा रहे हैं, बता तू आज के बाद चोरी करेगा कि नहीं करेगा? तो बोल जी करूंगा। बोल क्यों? बोल भगवान ने जीवन दिया है, इतनी बार मेरे को कोष हाथ में नहीं लगा, तो एक बार तो और कोशिश करके देखूं, क्या पता अगली बार कोष हाथ आ ही जाए। तो चोर का तो क्या हुआ पता नहीं, पर वो सन्यासी ने सुन लिया। उसने कहा रे, जब एक चोर भी गलत काम के लिए भी एक बार और ट्राई कर रहा है, हिम्मत नहीं हार रहा है, और वो कह रहा है भगवान ने जीवन दिया है, जैसे कि चोरी के लिए ही दिया था भगवान ने जीवन, ऐसा वो मान रहा था। बोले भगवान ने जब जीवन दिया है तो मैं एक बार तो और ट्राई करूं कम से कम। तो महात्मा को ये बात समझ में आ गई कि मैं तो भगवान को ढूंढ रहा हूं, भगवान ने जीवन दिया है तो एक बार तो और कोशिश करूं कम से कम। और कहते हैं फिर उसने 20 साल तक कठोर तपस्या की, और 20 साल के बाद वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गई। तो फिर किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु तो चोर हैं। चोर गुरु? और उससे आपने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, कैसे? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बैठा था मैं। तो फिर वो चोर की सारी बातों को फॉलो किया उस महात्मा ने। चोर कैसे चोरी करता है? जब वो चोरी करता है ना तो अपनी सांस भी रोक लेता है। सारे घर के लोग वहीं सोए हुए हैं और उसको वहीं से ही जाना है, उसी घर में उन्हीं के पास से जाना है। तो कैसे दबे पैरों से जाता है कि पैर की भी आहट नहीं आनी चाहिए, और उसको खांसी आ जाए तो खांसता भी नहीं है, क्योंकि खांसी आई तो उठ जाएंगे सब। साधक खांस लेता है, कभी कभी ध्यान में बैठते हैं ना और खांसी आती है तो कर लेता है, चोर नहीं करता है। तो चोर जिसकी खोज में है तो देखो कितना संयम करता है वो अपने ऊपर, अपने सांस को रोकता है, अपने पैरों को, कदमों को, आहट को, माने किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा कुछ तो साधक दिखाने के लिए ध्यान करते हैं, वो जानबूझ के ऐसी जगह बैठेंगे जहां से 2-4 लोग गुजरते हो तो उनको पता लगे कि देखो कैसे योगी बैठा है, ध्यान लगाए। अगर उसको कोई ना देखे तो उसको बेचैनी हो जाएगी कि मैं इतना अच्छा ध्यान करता हूँ, रोजाना उठता हूँ 3:30-4 बजे, कोई देखता ही नहीं है मेरे को, तो इस व्यक्ति को कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति करने के लिए तो चोर जैसे बनना पड़ता है। वो महात्मा ने बताया ऐसे 20 साल के बाद कि पहले मैं ध्यान करता था ना तो मैं ऐसे ध्यान करता था कि दूसरे लोग भी ध्यान करते हुए मेरे को देखें, फिर वो भी करें, वो भी जानें। और जब मैंने इसका देखा कि अरे ये चोरी करने के लिए ऐसे अंधेरे में टटोल रहा है, कोई इसके पास कोई उस घर का कोई नक्शा थोड़ी है कि तिजोरी कहाँ है,
उसकी चाबी कहाँ रखी है, कैसे उस कमरे का रास्ता किधर से जाना, पता थोड़ी है उसको। टटोलते टटोलते बिल्कुल वहां पहुंच ही जाता है। और तो साधक जो होते हैं वो सब लोग सो जाने के बाद जगते हैं, ताकि किसी को पता ना लगे कि ये साधना कर रहा है। और व्यवहार काल में भी वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उनको कोई अनुभूति नहीं है आज तक, जैसे वो दूसरे सामान्य लोगों की तरह से ही हैं, ऐसे दिखाते हैं वो। चोर दिखाता है कि मैं चोरी करता हूँ, दिन में क्या दिखाता है वो, जैसे कि मैं चोरी करता ही नहीं हूं, ऐसे दिखाता है वो। तो साधक हमेशा ये दिखाएगा कि मैं कुछ भी स्पेशल नहीं हूं। वो जो साधना करता है उसको छिपा के रखना चाहता है वो। हमारे एक बहुत बड़े जो गुरुजी के भी गुरुजी हुए, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, कई बार जिनकी चर्चा करती हूँ, उनके जो पास रहने वाले हैं एक डॉक्टर भूदेव जी हैं, यहाँ भी आए थे एक बार। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी सारे दिन तो आने वाले लोगों से मिलते रहते हैं, उनकी बातें सुनते रहते हैं, उनको आशीष देते रहते हैं, रात को भी ये सबको 7 बजे ही आश्रम से खाली करवा के और फिर मैंने कहा ये जल्दी खाना खा लेते हैं, तो ये शाम को भी कोई संध्या उपासना नहीं करते हैं, तो ये करते कब हैं? क्योंकि बिना किए तो मिलता नहीं है किसी को भी। तो फिर उन्होंने बताया, बोले ये हमें भी नहीं बताते हैं, हमें भी कहेंगे ठीक है भाई खाना वाना खा लिया अब सो जाओ, तो मैं भी सो जाता हूँ, तो हमारे सामने तो ये लेट जाते हैं और हम इनको उड़ा करके चद्दर आदि जो भी है कंबल उड़ा के हम चले जाते हैं। तो फिर हमने बाद में देखा, बोली 1-2 बार छिप के देखा, तो जब सब सो जाते हैं 10 बजे उठते हैं और फिर 10 बजे से 12 बजे तक 1 बजे तक जितना इनकी मौज है आराम से बैठते हैं, जब सारी प्रकृति में सन्नाटा है, और फिर 1 बजे फिर सो जाते हैं। तो फिर अपने 4-5 बजे 4 साढ़े 4 बजे जब हम आते हैं तो ऐसे उठते हैं कि मतलब जैसे रात को सुला के गए थे और अभी उठ रहे हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलने देते हैं वो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज से तुम अलार्म भर के सो 12 बजे का या 10 बजे का, कि जब सब सोए रहेंगे तब हम उठेंगे, ऐसा नहीं। आपके अंदर का अलार्म ही आपको जगा देगा, क्योंकि आपने यदि ऐसा किया अलार्म भर के सोए तो भी दिखाना ही है और तुम रोगी भी हो जाओगे। तो इसलिए अगर किसी को रात को नींद ना आए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है ये, उठ के उसको उस समय ध्यान करना चाहिए जब सारी सृष्टि शांत होती है। और उसमें आपको कोई दर्शन की, उपनिषद की, रामायण की कोई जरूरत नहीं है, अपने अंदर टटोलो, वो है ही वहां पर। और उसको टटोलने के लिए आपको, जैसे चोर अपने सांस को भी रोक लेता है ना, ऐसे अपने अंदर बहुत युक्ति पूर्वक जाना होता है, बहुत धीरे से अंदर प्रवेश होता है। मतलब ध्यान करके भगवान को प्राप्त करना ये कोई क्लेम करने जैसा, अधिकार जैसा काम नहीं है कि भाई हमारा अधिकार है, प्राप्त होना पड़ेगा आपको, हमने देखो अष्टांग योग का पालन भी कर लिया है, ऐसा नहीं है। वो तो धीरे से किसी को, जैसे हम शरणागत होते हैं, जब हम बहुत किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और हमें पता है कि ये अधिकारी अब हमारी रक्षा कर सकता है, तो उसके सामने हम कैसे गिड़गिड़ाते हैं, पूरे प्राणार्पण से हम उसको प्रार्थना करते हैं कि भाई बचा लो आप इस केस में हमारे को, उसके पैर पकड़ते हैं, उसकी सब अनुकूलताएं हम पूरी करते हैं। ऐसे भगवान को धीरे से मनाना होता है अपने ही अंदर कि रास्ता निकाल दो, कुछ तो दिख तो रहा नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है अंदर। और जिसकी ऐसी तड़फ है उसको अंधेरे में भी दिखने लग जाता है, जैसे चोर को अंधेरे में दिखने लग जाता है ना। सदा से चोरियां अंधेरे में ही होती रही हैं और अंधेरे में भी उसको दिखने लग जाता है। ऐसे साधक को प्रारंभ में तो आंख बंद करेंगे तो अंदर अंधेरा दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो जमा रहे, उसकी तड़फ बनी रहे, उत्साह बना रहे, तो उस अंधेरे में ही कुछ दिखने लग जाता है, अपने आप रास्ता निकल आता है फिर अंदर जाने का। तो ऐसे नदियां अनंत को ढूंढ लेती हैं, ये मैंने बताया था।
नदी गंगोत्री से जब गंगा चलती है तो उसके पास कोई मैप नहीं है गंगा सागर तक जाने का कि मैं इधर से जाऊं, कि ये नेशनल हाईवे है या ये स्टेट हाईवे है, किधर से जाना, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास। पर वेग है, वो रुकती नहीं है। इधर से रोका तो इधर से निकल जाएगी, इधर से रोका उधर से निकल जाएगी। तो आपने देखा कहीं कहीं टेढ़ी मेढ़ी होती है ना नदियां, तड़फ है उसके अंदर, तड़फ वाला तो पा जाएगा। उदाहरण तो कोई एक अंश समझाने के लिए होते हैं, तो इसलिए मैंने समझाया था कि हमारे अंदर यदि तड़फ है तो आप पालोगे, और तड़फ नहीं है तो फिर कोई धरती की शक्ति नहीं है कि आपको समझा दे। कितने भी वेद पढ़ लो, दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत सब पढ़ डालो, और सब पढ़ के तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं तो सब कुछ जानता हूं। तो जो सब कुछ जानता है उसको कौन क्या जना देगा? जो पहले ही भरा पड़ा है कि मुझे तो सब पता है, उसको तो कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। ठीक है, तो थोड़ी चेतना तो सृष्टि के कण कण में है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। पर जैसे हम जैसे चेतन प्राणी हैं उनमें चेतना प्रबल है, प्रखर है। जड़ वस्तुओं में बहुत ही धीमी चेतना है। फिर आप कहो कि वो दौड़ कैसे रही है, तो वो तो ईश्वर की चेतना से दौड़ रही है। ईश्वर उनको गति दे रहा है। जैसे तो धरती भी तो घूम रही है कितनी फास्ट, सूर्य भी घूम रहा है, चंद्र भी घूम रहा है। तो इन सब को घुमाने वाला कौन है? नदियों को दौड़ाने वाला कौन है? वो तो ईश्वर है, वो तो ब्रह्म है। तो उसी की चेतना से सारी सृष्टि गतिमान है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हो गए? चलिए आगे चलते हैं। तो कैकेयी ने कहा कि जैसे सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को उपारुधत वंचित कर दिया था राज्य से और उसको भेज दिया था, जैसे तथा अयम गंतुम अर्हति, वैसे ही ये राम भी जा सकते हैं। जैसे वो गए थे ऐसे ये जा सकते हैं, कुल की तो परंपरा है ऐसे। तो आगे महाराज दशरथ क्या उत्तर देते हैं इसका, वो हम आगे पढ़ते हैं। एवमुक्तोऽधिगित्येव राजा दशरथो ब्रवीत्, व्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तं नावबुध्यत। ततः वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः, शुचिर्बहुमतो राज्ञा केकयीमिदम् अब्रवीत्। असमंजो गृहीत्वा तो क्रीडतः पथिदारकान्, सर्व्याः प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः। इत्येवमत्यजत् राजा सगरो वै सुधार्मिकः, राम किमाकरोत् पापं येनैवमुपरुध्यते। न हि कञ्चन पश्यामो राघवस्यागुणं वयम्, दुर्लभो यस्य निरयः शशाङ्कस्यैव कल्मषम्। अदुष्टस्य हि सन्त्यागः सत्पथे निरतस्य च, निर्दहेदपि शक्रस्य द्युतिं धर्मनिरोधनात्। तो जब कैकेयी ने उनके सम्मुख खड़े होकर के ये कहा कि असमंज की तरह इनको भी निकाल दो ऐसे ही बिना कुछ भी दिए, खाली हाथ, तो राजा दशरथो अब्रवीत, महाराजा दशरथ ने कहा धिक इति, तुझे धिक्कार है कैकेयी, धिक इत्येव। व्रीडितश्च जनः सर्वः, और ये बात वो किन के सामने कह रही थी? सभा में आके सबके सामने कह रही थी। व्रीडितश्च जनः सर्वे सा च तं न अवबुध्यत। जब महाराजा दशरथ ने सबके सामने कहा तो सर्वे जनः व्रीडितः, सब लोग तो लज्जित हो गए। देखो कितनी हल्की बात कह रही है, कहाँ असमंज, कहाँ श्री राम, और उसकी तुलना करके कह रही है कि असमंज की तरह इनको भी निकाल दो। तो जब कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति के लिए कोई इतने हल्के शब्द प्रयोग करता है तो सुनने वाले भी लज्जित हो जाते हैं वहां पर, जो अच्छे लोग होते हैं।
इसलिए सारे लोग तो लज्जित हो गए उसकी इस बात को सुनकर के, कैकेयी की बात को सुनकर के। लेकिन साचे तम न अवबुध्यते, लेकिन वो इस बात को भी नहीं समझ रही कि तूने कितनी हल्की बात बोल दी सबके सामने, जिसको सुन के भी दूसरे लोग लज्जित हो रहे हैं पर बोलने वाला लज्जित नहीं हो रहा है। तो कभी कभी व्यक्ति बिल्कुल अपनी ऐसी शर्म उतार देता है कि उसको वो ऐसे शब्द बोलता है कि उसको सुनने वाले भी मतलब लज्जा से भर जाएं कि क्या बोल रहा है, लेकिन उसको कोई लज्जा नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा मनुष्य का एक, ये कहें कि बहुत बड़ा एक संपत्ति है लज्जा। क्योंकि जिस व्यक्ति के चेहरे पे लज्जा उतर गई ना, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर जिसने शर्म उतार दी अपनी आंखों की, तो ये उस व्यक्ति के लिए ये सबसे बड़ी हानि होती है। फिर उसका उद्धार कोई भी नहीं कर सकता है। सारे बाकी के जो अपराध हैं वो उससे नीचे नीचे के हैं। क्योंकि जिसको कहीं थोड़ी बहुत भी शर्म बची है, लज्जा बची है, तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति के समझाने से वो समझ जाए। लेकिन जिसने मतलब अपनी हया उतार दी, उसको कोई परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। फिर उसका तो निश्चित रूप से मतलब उसका पतन होना ही है। कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो कई क्या हो गई, सब लोग तो वृडितः, सब लोग लज्जित हैं ये बात सुन के, ये श्री राम के बारे में क्या बोल रही है। लेकिन साचेतम न उबुध्यत, लेकिन उसको कोई लज्जा नहीं है। तत वृद्धो महामात्र सिद्धार्थो नाम नामतः शुचिर बहुमतो राज्य कैकेयीम इदम अब्रवीत। तो जब ऐसा हुआ कि उसको कोई लज्जा नहीं है, तो फिर एक वृद्ध व्यक्ति उठे, महामात्र थे जो महामंत्री। ततः वृद्धो महामात्र सिद्धार्थो नाम नामत, सिद्धार्थ नाम के जो महाराजा दशरथ के मंत्री थे, वो उठे कि भाई अब तो हद ही हो गई, देखो ऐसी बातें तो नहीं कहनी चाहिए कम से कम कैकेयी को। शुचिर बहुमत राज्य, राजा के मत में वो बहुत पवित्र आत्मा थे, इसीलिए तो महामंत्री बनाया था सिद्धार्थ को। तो उन्होंने हिम्मत करके कैकेयी को ये शब्द कहे, कैकेयीम इदम अब्रवीत। उन्होंने कहा, अस्मंजो गृहीत्वा तु क्रीडत पथिदारकान् सर्व्या प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि अस्मंज क्या करता था, क्या करता था? अस्मंजो गृहीत्वा तु दारकान् पथि क्रीडतः, पथि क्रीडतः दारकान् गृहीत्वा, रास्ते में खेलने वाले बच्चों को उठा करके सर्व्या प्रक्षिपन अपसु, सरयू नदी के जल में फेंक करके रमते, बहुत खुश होता था। तेन दुर्मति ही, उस दुर्मति के द्वारा, पथि क्रीडतः दारकान गृहीत्वा, रास्ते में खेलते हुए बच्चों को उठा करके, अपसु सरव्या अपसु प्रक्षिपन रमते, सरयू नदी के जल में फेंक करके बड़ा खुश हुआ जाता था उसके द्वारा। मैंने बड़ा खुश होता था, रास्ते में जो भी बच्चे मिल जाएं खेलते हुए, उनको वहां से उठाया सरयू नदी में फेंक देता था। वो थोड़ी देर बेचारे बिलबिलाते, परेशान होते, फिर डूब जाते, उसको बड़ा अच्छा लगता था। इत्येवम अत्यजत राजा, इसलिए राजा ने उसका त्याग किया था। इत्येवम अत्यजत राजा सगरो वही सुधार्मिक, क्योंकि राजा सगर बड़े धार्मिक थे, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, वो बड़े सुधार्मिक व्यक्ति थे। और धार्मिक व्यक्ति का बालक ऐसे करने लग जाए तो क्या करेगा? पहले तो उसको समझाया, समझाने से भी नहीं समझा तो उसका परित्याग कर दिया। तो यही रीति है। अच्छे जो माता पिता होते हैं सुधार्मिक, तो अपना सगा पुत्र भी यदि धर्म से पथभ्रष्ट हो जाए तो अपने बच्चे को भी वो फिर त्याग कर देते हैं, निकाल देते हैं।
ऐसे ही जो अच्छे गुरु होते हैं, उनका कोई शिष्य यदि पथ भ्रष्ट हो जाए तो फिर वो उसका परित्याग कर देते हैं। पहले तो समझाते हैं उसको कि आप गलत चल रहे हो, इसको ठीक कर लो। फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर एक इलाज है, वो उसी के पात्र हैं, फिर उसका त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसे ही सगर सुधार्मिक व्यक्ति हैं, जब उन्हीं के पुत्र के कारण सारी प्रजा को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, कितने माता पिता अपने संतानों से वंचित हो जाते हैं, तो ऐसे पुत्र का तो त्याग करना ही चाहिए राजा को, क्योंकि राजा के लिए तो प्रजा भी उसके पुत्र के समान ही होती है। तो जब वो इतना अत्याचारी हो गया था असमंज, इसलिए राजा ने उनका परित्याग किया था। रामः किम अकरोत् पापम येन एवं उपरुध्यते। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, सिद्धार्थ कह रहे हैं, कैकेयी से कह रहे हैं, रामः किम पापम अकरोत्, राम ने ऐसा कौन सा पाप किया असमंज जैसा, जो इसको असमंज की तरह से निकाला जाए, बेदखल किया जाए, ऐसा इसने कौन सा पाप किया। येन एवं उपरुध्यते, जिससे कि इसको वंचित किया जाए राज्य से, इसका उपरोध किया जाए राज्य में रहने से, ऐसा इसने क्या पाप किया, जरा आप ही बता दो। अगर इसने भी असमंज की तरह ही ऐसा कोई पाप किया है प्रजा को तंग करने का, तो ठीक है, असमंज की तरह ही निकाल देंगे। तो वो तो बच्चों को उठा उठा के सरियों में फेंक देता था, तो प्रजा को बहुत कष्ट देता था वो, इसलिए उसके पिता ने निकाला। लेकिन इनको क्यों निकलवा रही हो, आप ही बताओ। ऐसा बोला। नहीं कंचन पश्यामो राघवस्य गुणं वयं दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशांकस्यैव कल्मषम्। तो कह रहे हैं वयम, हमने कभी भी, वयम राघवस्य कंचन अगुणम नहीं पश्याम, राघव में तो कोई दुर्गुण हमने आज तक देखा ही नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, हम सब में से किसी ने भी नहीं देखा। इसमें तो कोई भी दुर्गुण नहीं है श्री राम में तो। नहीं कंचन पश्याम राघवस्य अगुणम वयम दुर्लभो ही अस्य निरयः, माने इनका निरय, निर्दोष होना, ऐसा निर्दोष होना, ये तो बड़ा दुर्लभ है। कोई मुश्किल से ही ऐसा व्यक्ति मिलेगा ढूंढने से जिसमें एक भी दोष ना हो। नहीं तो सामान्य रूप से कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ दोष हर व्यक्ति में होते हैं, कुछ उसमें खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। तो कहते हैं भाई इस व्यक्ति का ना ये तो गुण है, ये ऐसे 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 करता है, लेकिन इसमें एक दोष है बस। तो ऐसे हर व्यक्ति में मिल जाएगा, लेकिन श्री राम में ढूंढने से भी कोई दोष आज तक किसी ने नहीं देखा। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मिलना तो बड़ा दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है, शशांकस्य इव कल्मषम, जैसे चंद्रमा में दाग ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चंद्रमा को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। किसी का चेहरा यदि सुंदर हो तो उपमा दी जाती है कि इसका मुंह कैसा है, इसका चेहरा कैसा है, चंद्रमा जैसा, अर्थात बहुत सुंदर।